हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारी आशिकी माशूकी को इतने पड़ लग गए कि उस भूतनी के लिए तुम तोहफे लाने लगे हो। अरे कौन सी आशिकी, कौन सी भूतनी, क्या बात कर रही हो तुम? ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो बादशाह। पहले ही मैं यहाँ पर उसकी मौजूदगी के खिलाफ हूँ, चुप करके बैठी हूँ, और अब ये कहानियां शुरू हो गई हैं। ना मैं तुम्हारे कहने से आई थी, ना ही मैं तुम्हारे कहने से जाऊंगी। जिस तरह सामान उठाए उसी तरह उठा के वापस रख दो। ये मेरा घर है, समझी? मैं इस घर की मालकिन हूँ और यहाँ मेरी चलती है, और अब तुम चलती बनो यहाँ से। बस तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलो निकलो यहाँ से। सुल्तान भाई। हाविद, सुल्तान भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज रुक जाएं आप लोग। बात को खत्म करें सुल्तान भाई। अब्बा जान रोके भाई को। रोक लूं? शप्पो को अम्मी बना लो, रोक लेता हूं। खैर, ये सुल्तान तो क्या, मैं भी कबूल नहीं करूंगी, और हम बहन भाइयों में से कोई भी कबूल नहीं करेगा। तो खड़ी क्यों? तुम भी जाओ। अच्छा, हाँ, उसके साथ जाओ। और छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में हो जाती है। मुझे और रानी भाभी समेत सबको यही लग रहा था कि वो चली जाएंगी यहाँ से। भाई मैं तो ये शादी किसी सूरत कबूल नहीं करने वाला। अगर तुम्हारी माँ चिल्ला चिल्ला के इतनी बदतमीजी ना करती, अरे वो तो तुम्हारी माँ थी इसलिए मैं चुप कर गई, वरना मेरे घर वालों को कोई इस तरह से बोले, ऐसा सलूक करे तो ऐसी की तैसी कर दूं उसकी मैं। और आप ये भी जानते हैं कि अब्बा जान की सांसें आप चारों बच्चों में बसती हैं। तो उन्होंने कैसे अपने दिल के टुकड़े को खुद से अलग कर लिया? कुछ बदगुमानियां हैं सुल्तान, जिसकी वजह से उस आईने में धुंधलाहट सी आ गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मोहब्बत कम हो गई है, बल्कि आपको दूर रह के खुद को साबित करना होगा। तब तक अब्बा जान के सामने भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आप देखिएगा वो एक दिन खुद हमें बुलाएंगे। तुम इतनी खुशफहमियों में कैसे रहती हो? पूरी ख्यालों की दुनिया बना लेती हो। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है, और आप देखिएगा एक दिन जरूर ये हकीकत सामने आएगी। इंशाल्लाह। अरे तुम काम क्यों कर रही हो? रानी आप ही खाना बनाई थी तो उन्होंने कहा कि तुम चाय बना लो। मेरी सास ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं नहीं, अगर वो भी कह देती तो क्या हो गया? घर में रहेंगे तो काम नहीं करेंगे क्या? हरगिज नहीं, क्या कर रही हो मैं कर लूंगी। और सुनो, मेरी सास की बातों में मत आया करो, उनकी तो आदत है बोलने की। मैं कर लूंगी, मुझे पता है आपको काम करने की आदत नहीं है। अरे नहीं भाई, रहने दो। मुझे तो बेचारी रानी पे तरस आता है, उधर भी घर में खपती रही और यहाँ आकर भी काम कर रही है। आप ही ने कहा है यहाँ मेहमान बनकर नहीं, अपना घर समझ कर रहना है। हाँ बिल्कुल, अपना घर समझ कर रहो, तुम्हारा अपना ही घर है ये। तो फिर बस आप मुझे काम करने दें। और वैसे भी मैं घर में फारिग रह रह के बोर हो गई हूँ, और आप ही की सिलाई का काम भी नहीं चल रहा। क्यों? सिलाई मशीन तो आ गई थी घर से, फिर क्यों नहीं कर रही वो काम? वो खाला कह रही थी कि उनके सर में दर्द होता है, और फिर बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? वो कौन होती है सब कुछ कहने वाली? पता भी है बिजली का बिल मेरा शौहर भरता है, उनकी जेब से नहीं जाता जो इतना इठला रही हैं। और वो भूल गई जब उनकी बहन और उसकी बेटी आके यहाँ पे भर भर के कपड़े धोती है हमारी मशीनों में, जब बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता, अब उनको बिजली के बिल का ख्याल आ रहा है। आहिस्ता बोले, वो सुन लेंगी और फिर कहेंगी कि मैंने शिकायत लगाई है। अरे सुनती है तो सुने, मैं नहीं डरती उनसे, बड़ी आई कहीं से। तुम एक काम करो, जाकर रानी को बोलो कि अभी मशीन निकाले और सिलाई करे,
मैं भी देखती हूँ कि किसके कानों में तकलीफ हो रही है और किसको बिजली का बिल ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि तुम रहने दो, मैं जाके बोलती हूँ। तो अब मुझे जलाने के लिए ये जरा सी लड़की मेरे किचन में घुस आई। अभी देखती हूँ मैं इसको। हाँ सुनो, क्या कर रही हो तुम? ये कैसा सवाल है खाला? किचन है, जाहिर सी बात है, काम से आई हूँ। चुप, जितना पूछा उतना बताओ। वैसे तो आपने चुप रहने का कहा है और साथ ही साथ में ये भी कह दिया कि बताओ, तो मैं बता ही देती हूँ। चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? तौबा तौबा, इतनी सी लड़की और इतनी लंबी जुबान, और ऊपर से तंज कर रही है मुझे। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हें? खाला मैं तो... चुप, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तुमने। पहले जोर जबरदस्ती करके घर में घुसाए और अब देखो तो मेरे किचन पर कब्जा कर रही हो। लेकिन खाला... क्या क्या लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं। चलो यहाँ से निकलो, निकलो फौरन बाहर। देख लूंगी इसको भी मैं, क्या समझते। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाय हाय हाय। ओह। ओफो, ओफ। आज तो बहुत थकन हो गई, थक गई हूँ मैं। तुम्हारी थकन की वजह से तो जल्दी वापस आ गए, वरना अभी तो तुमने मुझे बहुत कुछ दिलाना था। अरे रानी, वर्मा, जरा पानी तो पिला दो। ओहो, क्या नाम ले दिया। नगीना, बेटा पानी पिला दो। जी अब्बाजान, ला रही हूँ। है ना पानी। से अच्छा किया तुमने, इतना कुछ ले लिया ना। बस एक मेरी घड़ी रह गई, रोलेक्स वाली गोल्डन। ये ले। अरे पहले अपनी अम्मी सास को दो। लाओ मैं देता हूँ, ये लो भाई। लाओ। अच्छा भाई नगीना, निकाह के इवेंट के लिए मैंने तुम्हारे और तबस्सुम की भी शॉपिंग की है। तुम ऐसा करना, इसको ले जाओ, फिर हम अंदर जाके सब मिलकर देखेंगे। मामू जान, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। बेटा नाशुक्री नहीं करते, तुम्हारी अम्मी सास लाई है तुम्हारे लिए, ले जाओ। इसको रूम में ले जाओ, तुम लोग सब मिलके देखो। ये तो चाहती। वैसे तुम्हारी पसंद है लाजवाब। हाँ है तो। हमारी बास्केट का कलर बहुत अच्छा है ना? बहुत पसंद बहुत आया। प्यारे लगेंगे आप उसकी। बस एक घड़ी और दिला दो यार, अच्छी सी, ब्रांडेड। ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गए 6 दुपट्टे। काउंट तो कर लूं, 1 2 3 4 5 6, 600। रानी, ये फरवा को क्या हुआ, इतने बुरे तरीके से रोए जा रही है? छोड़े, रोने दे। क्या मतलब रोने दो? ऐसे कैसे रोने दो? इतनी ही फिक्र थी तो खुद जाके पूछ लेते। पूछा था, लेकिन वो भी तो तुम्हारी बहन है ना, नहीं बता रही, बस रोए जा रही। अपने आप को क्या बताओ। हुआ ये कि वो किचन में चाय बना रही थी, जेब आंटी आ गई, गलती से उसे कुछ मार दिया, नाराज हो गई, लड़ाई झगड़ा क्या?
ऐसा किया उन्होंने? भी जाके पूछता हूँ। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी पूछने की किसी से भी। गलती फरवा की है, क्या जरूरत है उसे किचन में जाके चाय बनाने की? तो किचन में जाके चाय बनाई है ना, उनका घर अपने नाम तो नहीं करवा लिया? तुम हाथ छोड़ो ना मेरा, मुझे भी जाके उनसे बात करने दो। अरे आप क्या बात करेंगे उनसे जाकर? मैं उनसे कहूंगा कि हम थोड़े से दिनों के लिए आपके घर में रहने आए हैं, प्लीज हम पे एहसान कर दें, हमें सुकून से रहने दें, ये बात करूंगा। और क्या ये कहना आपका बनता है? क्या मतलब? मतलब ये कि सुल्तान जब इस बुरे वक्त में हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया था ना, तब ये ज़ेबा खाला ही थी जिन्होंने हमें अपने घर में पनाह दी है। लेकिन ये घर तो, ये घर लाख चाहे मलका बाजी का हो, लेकिन इसकी मालकिन ज़ेबा खाला ही है। ये मलका बाजी का ससुराल है सुल्तान, और बेहतरी इसी में होगी कि हम उन्हें कम से कम परेशानी दें। ये तो अच्छा हुआ कि मलका बाजी सो रही थी, उन्हें कुछ पता नहीं चला। मैंने भी जल्द से जल्द फरवा को चुप करवा दिया। वो तो अभी भी रो रही है। रो रही है तो रोने दें, खुद ही चुप हो जाएगी और मलका बाजी को कुछ नहीं बताएगी। खैर आप ये बताएं कि आपकी जॉब का क्या हुआ? होना क्या है, बस हर दफा की तरह इस बार भी नाकामी हुई। लेकिन एक आदमी ने मुझे आसरा दिया है, वो कह रहा था कल आके मुझसे मिल लेना, हो सकता कुछ हो जाए। जॉब इंटरव्यू के लिए? हाँ, कहा तो उसने यही है कि तुम ऑफिस आ जाओ, फिर देखते हैं। तुम दुआ करना कि बात बन जाए। जरूर, मैं दुआ करूंगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह इस दफा आपकी जॉब लग जाएगी और खैर से हम अपने घर वापस चले जाएंगे। यार बस इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाऊंगी। बस तुम मुझे इसी तरीके से काम भेजती रहना। परवा, 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 एक गिलास पानी तो ला दे मुझे। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन तुम जानती हो ना अब्बा जान को, उनकी वजह से घर के सारे मामलात खराब हुए हैं और हम घर से बेघर हुए हैं। अरे फरवा, अरे बात नहीं सुन रही है? मैंने कहा है पानी ला दे मुझे। अरे वो कोई गोयरी मैडम नहीं है, वो तो अब्बा जान की कजन है। पता नहीं कैसे वो उन्हें पसंद आ गई हैं। या फिर शायद वो उन्हें पहले से पसंद करते थे। फरवा, फरवा, बात क्यों नहीं सुन रही है? इतनी देर से चिल्ला रही हूँ कि पानी ला के दे दे, पानी ला के दे दे, तू हंस रही है आगे से। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मलका बाजी की सास गुस्सा कर रही है। चल जल्दी जा। जी जी, लेके आ रही हूँ। लेकर आ रही हूँ। देखो तो जरा, ऐसे चटाक भर की लड़की है और बात नहीं सुन रही। समझाऊंगी ना तो पता चलेगा इसे। आपको तो अपनी गेम की दुनिया बहुत प्यारी है। कभी जो पूछा हो कि आपकी बीवी को क्या प्रॉब्लम्स है? अच्छा भाई, रख दिया फोन। अब बताओ क्या प्रॉब्लम्स? मामू जान और शबनम आंटी शॉपिंग करके आए हैं। अच्छा, तो तुम्हें ये मसला है कि वो शॉपिंग करके क्यों आए हैं? मुझे क्या मसला होगा इस बात से? मेरी बला से वो दिन रात शॉपिंग करें। उनके शॉपिंग करने से भी मसला नहीं है, तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है अरमान कि शबनम आंटी अपने निकाह के लिए मेरे और तबस्सुम भाभी के लिए भी कपड़े लेकर आई हैं। मुझे ये देख के बहुत गुस्सा आया है। उन्हें क्या लगता है अरमान कि वो ये तहाइफ दे के अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें अपनी तरफ कर लेंगे मामू जान की तरह? ऐसा कभी नहीं होगा।
ये तो ठीक कहा है तुमने, ये भी उनकी प्लानिंग का ही हिस्सा है। अच्छा खैर, तुमने गिफ्ट देकर क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने मना कर दिया लेने से। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अपने बहुत कपड़े हैं। फिर क्या, उन्हें मेरी ये बात बहुत बुरी लगी। मामू जान भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैंने कोई अनोखी बात कर दी है। लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसको जो सोचना है वो सोचे। और ये शबनम आंटी की झूठी मोहब्बत ना मुझे बहुत अजीब लगती है। जब से वो हमारे घर में आई है, हर किसी के दरमियान में उन्होंने फूट डलवा दी है। मुझे एक नजर नहीं भाती वो। ये तो है, और उन्हीं की वजह से आज भाई और भाभी इस घर से दूर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। पता नहीं आगे वो और क्या क्या करेंगी। पानी मांगा था ना मैंने, बस और तो कुछ नहीं मांगा था। क्या हो गया, क्या हो रही है? अरे मैंने इससे कहा मुझे एक गिलास पानी पिला दे, तो ये पानी पिलाया इसने मुझे। क्या हो गया? वो मैं खाला को। अरे तू तो चुप रह, तू क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। बताए भी, क्यों चिल्ला रही है बच्ची पे? अरे ये बच्ची है, ये कोई बच्ची है? अरे लड़कों से बातें करती है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मलका बाजी, मैं किसी लड़के से बात नहीं कर रही थी, मैं अपनी सहेली सना से बात कर रही थी। सहेली से बात कर रही होती तो फिर इससे मेरी आवाज क्यों ना आती? ये तो किसी लड़के से बात कर रही थी, तभी तो मेरी आवाज नहीं आई। इसमें ध्यान तो वही था ना। अरे क्या हो गया आपको? क्यों बच्ची पे इल्जाम लगा रही हैं? फरवा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये कह रही है कि किसी लड़की से बात कर रही थी, तो उसका मतलब लड़की से बात कर रही थी। अरे ये तो तुम रहने दो, मैंने देख लिया कि तुम्हारी भाभी ने इस बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची की क्या तरबियत की है। साफ नजर आ गया मुझे। हे गजब खुदा का, हलक में कांटे चुभ गए पानी मांगते मांगते, मगर इस लड़की ने ना पानी लाके क्यों नहीं दिया तुमने पानी? खाला ने जैसे ही बोला मैंने सुना और लाके दे दिया पानी। देखा कैसे मुंह पे झूठ बोल रही है। ये पड़ा है इसका दिया हुआ पानी। लेकर आई है गिलास चूर, मैंने अपना हाथ बढ़ाया पानी लेने के लिए, इसने गिलास छोड़ दिया। जाके पानी नीचे गिरा और ऊपर से पता क्या कहती है? कहती है ले बुढ़िया यहाँ से पानी पी ले। अब बताओ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने गिलास इन्हें लाके दिया था और उन्होंने फेंका है नीचे। देखा कैसे मेरे सामने खड़े होकर मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है, मुझे झूठा कह रही है। चल जा दफा हो यहाँ से, चल। कुछ तो लिहाज करें, क्यों बच्ची पे ऐसे इल्जाम लगा रही हैं आप? इल्जाम नहीं है बीबी, ये मैंने अपने कानों से सुना है, सच बता रही हूँ। फरवा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे सामने बड़ी हुई है ये। अच्छा, ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती। मुझे उस पे यकीन है कि वो सच कह रही है और आप झूठ बोल रही हैं, जानबूझ के तमाशे कर रही हैं। आपको खल रहा है मेरे बहन भाइयों का यहाँ पर रहना, बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। कह ले जो भी कह के चली गई है ना, आज आ लेने दे बादशाह को, देखना मैं क्या कहती हूँ उसको, पता चल जाएगा। हट जाएं आप ही, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तुम्हारी आप से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आपने ज़ेबा खाला के सामने मुझे थप्पड़ मारकर उनके सारे लगाए हुए इल्जाम सच कर दिए हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी लड़के से बात नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी, फरियाल से। आप तो जानती हैं ना। जानती हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मैं उस वक्त वहां से तुम्हें बाहर के ना हटाती ना, तो ये मामला और लंबा हो जाता, घर के मर्दों तक ये बात जाती, और फिर तुम्हारे भाई सुल्तान और बादशाह भाई वो क्या सोचते, उनके सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मैं मानती हूँ झूठा ही सही, लेकिन इल्जाम तो गंदा है ना। आप जब सच जानती थी तो आपने क्यों ज़ेबा खाला को कुछ नहीं कहा? क्योंकि उन्हें कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। वो रब्बा जान उमर के उस हिस्से में जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ अपना आप ठीक लगता है, बाकी सब गलत। तो फिर तुम क्यों उदास होती हो?
एक ज़ेबा खाला ही तो है जिन्होंने तुम्हें गलत कहा है। मैं और मलका माजी तो जानते हैं ना कि तुम सच बोल रही हो। हम तुम पे पूरा भरोसा करते हैं। फिक्र नहीं करो, हम यहाँ से बहुत जल्द चले जाएंगे। फिर मैं अपनी जान पे कोई आँच नहीं आने दूंगी। हाँ, चुप हो जाओ। आ जाओ, तुम भी खाओ। नहीं, आप खाएं, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुमने फरवा को तो समझा दिया, लेकिन खाला की बात अब दिल पे खुद लगा के बैठ गई। नहीं सुल्तान, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया। मैं बस ये सोच रही हूँ कि इंसान अपनी पर आ जाए तो क्या कुछ कर गुजरता है। वैसे वो तो वाकई बड़ी खतरनाक सास है। मलका सही लड़कर आती थी इनसे घर पे। बिल्कुल, राई का पहाड़ बनाना तो कोई इनसे सीखे। मलका बेचारी मेरे आगे पीछे फिरती है ये कहते हुए कि इनकी बात का बुरा नहीं मनाना, और मैं भी उसे मुस्कुरा के हौसला दे देती हूँ। सही कहती हो। अब तो हमें ज़ेबा खाला की आदत का पता चल गया ना। हम फसूल में बेचारी मलका को कसूरवार ठहराते थे। लड़ाका तबीयत की है ना, हमें लगता था वही लड़के आ जाती है घर पे, लेकिन अब हमें यहाँ पे आके पता चला कि ज़ेबा खाला किसी से कम नहीं है। वाकई मैंने तो ऐसी सासों के बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। वैसे शुक्र करो कि तुम्हारी सास नहीं है। सास नहीं थी तो क्या हुआ, बनने तो वाली हैं शबनम आंटी। कोई नहीं बनने वाली वो तुम्हारी सास, और ना ही मैं बनने दूंगा उनको। शबनम आंटी। अच्छा, देखते हैं। सुल्तान, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सनी प्लास से ठीक होगा। आपको डॉक्टर के चलना चाहिए, वो बैंडेज भी कर देगा और जख्म भी देख लेगा। अरे यार, इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है मुझे, बस वो डकैतों ने मुझे धक्का दिया था, सामने जाकर दीवार पे लगा सर, तो खराश आ गई। और तुम्हें इसकी फिक्र है? तुम्हें मेरा फोन छिन गया है, उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी भर कोई दूसरा फोन ले सकूंगा। इतने सारे कॉन्टैक्ट्स थे यार उसमें। लेकिन कंपनी में डकैत आए कहां से? कंपनी नहीं थी वो, स्कैम था। क्या मतलब? कैसा स्कैम? अरे यार, ये कुछ लोगों का ना गैंग होता। ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस और अखबारों में भी इश्तेहार देते हैं नौकरियों की, और हम जैसे बेवकूफ जो घर में फारिग बैठे होते हैं बेचारे जरूरतमंद, तो पहुंच जाते हैं मुंह उठा के नौकरी के लिए। और जैसे ही जाते हैं ये, वहां पे हमें पकड़ के हमारा फोन छीन कर, पैसे छीन कर, सारी चीजें लूट के लाते और घूसे मार के वापस भेज देते हैं। अच्छा, तो आप सबको थाने जाना चाहिए था। थाने जाते? थाने जाके क्या होता? पुलिस वहां पे पहुंचती है और वो लोग वहां से गायब होते। वो कैसे? अरे यार, ऐसे लोग अपनी ना लोकेशन चेंज कर देते हैं, एक जगह थोड़ी बैठे रहेंगे, सारा सामान वामान हटा देते हैं वहां से। यार तुम सबकी टेंशन छोड़ो। टेंशन ना लेने का कहेंगे तो क्या मैं टेंशन लेना छोड़ दूंगी? एक तो वैसे ही हम पे बुरा वक्त है, ऊपर से जमा पूंजी थी वो भी चली गई। अच्छा सुनो, ये इन सब के बारे में किसी को बताना नहीं। जी। पानी तो ले आओ प्लीज, एक गिलास। अभी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मलका के भाई है ना? मैंने आई थिंक फेसबुक पे आप लोगों की पिक्चर्स देखी थी। जी जी, मैं उसी का भाई हूँ। आप बादशाह भाई की कजन है, क्या नाम था आपका? शमा। अच्छा, आपने पहचान लिया। हालांकि हम तो काफी सालों पहले मिले थे। आपको याद है आपकी वालिदा की डेथ पे मुलाकात हुई थी? जी जी, मैं मलका को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
तो फिर आंटी को बुलाता हूँ। नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अरे सुल्तान भाई, वो आप ही। ये कौन है? ये बादशाह भाई की कजन है शमा। अच्छा, तो ये वो है जिन्हें मलका बाजी ने हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था। बदतमीजी क्यों कर रहे हो? इस तरह बात थोड़ी करते हैं किसी से। सुल्तान भाई, आपको नहीं पता, ये मलका बाजी का घर खराब करना चाहती थी। सब पता है मुझे। रुके, अभी मलका बाजी को बुलाती हूँ। सुनो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं असल में अपना कुछ सामान भूल के चली गई थी, तो गेस्ट रूम से ला दोगी प्लीज? कौन सा, कैसा सामान? एक मेकअप पाउच है और चार्जर रह गया था मेरा यहाँ। वो तो हमारे कमरे में पड़ा। जाओ जाके ले आओ जल्दी से। सुनो प्लीज, किसी को बताना नहीं। ठीक है। जाओ। और सुने प्लीज, आप भी किसी को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई हूँ, और मलका को तो बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो। पहले भी मैं इन चीज़ों से बहुत तंग आ चुके हूँ। नहीं, आप फिक्र मत करें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वैसे वो आपके हस्बैंड की डेथ का सुना था, काफी अफसोस हुआ उसको। जी, क्या कर सकते हैं जो अल्लाह को मंजूर। आप वाकई आंटी से नहीं मिलना चाहती? क्योंकि मेरी अम्मी ने मना किया है, इसलिए। तो फिर आप आई क्यों थी? अब मैंने बताया ना कि मैं अपना सामान लेने के लिए आई थी। अब वैसे भी मैंने सोचा था कि खामोशी से सामान लूंगी और निकल जाऊंगी, और अगर कोई मिल गया तो सलाम करके अपना मुद्दा बयान कर लूंगी, लेकिन खैर। ये रहा आपका सामान, ये चार्जर और ये बैग। थैंक यू। आंटी से मिलने? नहीं, मुझे नहीं मिलना। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये मोबाइल आप ही को दे दो। आप ही आपको भी बुला रही थी, काम है उनको। आ रहा हूँ। खाला, एक बात पूछूं? आप मुझे बस ये बता दें कि मैं इस घर पे कब्जा तो नहीं कर लूंगी ना? मैं काम करूं या ना करूं, मैं किचन में होती हूँ तो आप मुझे किचन से बाहर निकाल देती हैं, और सबके सामने कहते हैं कि ये कोई काम नहीं करती। अब आप मुझे बता ही दें कि आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बंद करो और इस घर से दफा हो जाओ। एक मलका को बर्दाश्त कर रहे हैं ना हम, वो ही बहुत है हमारे लिए, ऊपर से तुम लोग आ गए हो। खैर, वो तो हम 2-3 दिन में चले जाएंगे, कौन सा हमेशा के लिए आए? मेरी भांजी ना, वो भी चंद दिनों के लिए आई थी इस घर में। मलका ने तो उसको हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। तो मुझे बताओ, मैं क्यों तुम लोगों को बर्दाश्त करूं? ओहो, अच्छा, तो इतनी प्यारी है आपको आपकी भांजी? हाँ, मेरी भांजी है, मुझे बहुत प्यारी है। लेकिन वो आपसे इतना प्यार नहीं करती जितना आप उनसे करती हैं। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। तुम्हें आके उसने खुद बताया क्या? जी हाँ, आई थी वो ना, वो मेकअप बॉक्स लेने और पतली पिन वाला चार्जर लेने, और कह रही थी कि खाला और मलका बाजी से नहीं बात करनी मुझे, और किसी को भी नहीं बताना कि मैं आई थी। अच्छा, अब देख लें कितना प्यार करती हैं आपसे वो। बादशाह। जी अम्मी। अम्मी? बादशाह। जी अम्मी। अरे 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 अम्मी, क्या हो गया? खैरियत? ला अम्मी, इतना बुखार हो रहा है, चले मैं आपको अस्पताल लेके नहीं नहीं नहीं, मैंने अस्पताल नहीं जाना। अरे बेटा, मैं तो तेरी आंखें खोलने आई हूँ, तेरी बीवी की सच्चाई बताने आई हूँ। अच्छा ना, इधर बैठे आराम से। हाँ, बैठे बैठे बैठे। हाँ। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि अपनी बीवी की होशियारी देख। मेरी भांजी को घर से निकाल के अपने भाई और भाभी को घर में घुसा लिया।
नहीं नहीं अम्मी, सुल्तान और रानी को उनके अब्बा ने घर से निकाल दिया था। बेचारों के पास रहने की कोई जगह ही नहीं थी। मैंने कहा कि यहाँ पे ले आओ। हाँ, हमने तो जैसे यहाँ पर शेल्टर होम खोला हुआ है ना। अरे बेटा, तू लाख सफाइयाँ दे, मगर तेरी बीवी है बहुत होशियार। हमेशा अपने मैके का सोचेगी, अपने घर वालों का सोचेगी। हमारे जो रिश्तेदार हैं, भले वो दूर के हों या नजदीक के हों, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसे मेरी भांजी को हाथ पकड़ के निकाला है घर से, मैं बता रही हूँ बादशाह, कयामत तक मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अरे अम्मी, मलका के लिए अपने दिल से बदगुमानी निकाल दें, अपना दिल साफ कर लें, अल्लाह का वास्ता है। ये बदगुमानी नहीं है बादशाह, ये हकीकत है। मुझे तो ये भी यकीन है कि मेरे मरते वक्त 2 कतरे पानी की नहीं डालेगी वो मेरे मुंह में। मैं कहती हूँ बादशाह, अब भी संभल जा, हकीकत देख, जरा सोच इसके बारे में, है ना? ठीक है। आए, आए, ओ, अरे अम्मी, 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 अब आपने पाबंदी से दवा खानी है। बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। अम्मी, खुदा के वास्ते अपनी चलाना बंद कर दें। अपनी जिद लगा लगा के इस हाल पे पहुंची है कि चलने के काबिल नहीं है वह। तुम्हें पता है, अम्मी जिसको आम बुखार समझ रही थी ना, वो डेंगी निकला है, डेंगी। डॉक्टर कह रहा था कि शुक्र है आप टाइम पे ले आए इन्हें, वरना खुदा ना खास्ता। और क्या, कब से बुखार बुखार कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि टेस्ट करवा लिए, वरना न जाने क्या होता। मलका, तुमने अम्मी का ना बहुत ख्याल रखना है, ना इनको हेयर ब्रश करने देना, ना टूथ ब्रश करने देना, समझ गई? वो क्यों? क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता टूथ ब्रश करते हुए जख्म लग जाए या बाल बनाते हुए कोई भी हल्का सा कट लग जाए ना, तो बहुत खतरनाक है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि जब तक इनके प्लेटलेट्स नॉर्मल नहीं होते ना, बहुत ख्याल करना है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं इनका ख्याल रखने के लिए। अभी तुम जाओ, इनकी मेडिसिन ले आओ। ठीक है, ख्याल रखना। अब देखना मैं आपके साथ करती क्या हूं। हम फुकरे हैं निकम्मे